डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्माघूर्ण के लिए व्यंजक, उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का मान कितना होता है, उसके लिए व्यंजक हम निकालते हैं। तो मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है तथा उनके बीच की दूरी है 2a। उनको एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब हमको मालूम है कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस आवेश पर बल लगता है। अब यहाँ पर हमने वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, तो यहाँ पर दो आवेश है, एक है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। दोनों का परिमाण समान है लेकिन आवेश अलग अलग है, तो दोनों सिरों पर मतलब A और B पर समान बल लगेगा। आवेश का परिमाण समान होने के कारण बल का परिमाण तो समान रहेगा, लेकिन दोनों बलों की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पर A सिरे पर लगता है QE बल, इस दिशा में मान लीजिए लग रहा है, तो इस बिंदु B पर लगेगा -QE बल, जिसकी दिशा इस बल के विपरीत दूसरे ओर होगी। ऐसे बलों के जोड़े को जिनका परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत होती है बल युग्म कहते हैं। और ये बल युग्म क्या करता है, इस वैद्युत द्विध्रुव AB को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसके कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। इसी के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। इसको हम दर्शाते हैं टाउ से। तो यहाँ पर इस चित्र के अनुसार टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू AC। अब AC यहाँ पर क्या है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इनको समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस चित्र को देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये दो रेखा समांतर है और ये रेखा इसको काट रही है, तो इस कोण का मान यदि थीटा है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो यदि ये थीटा है तो यहाँ पर ये लाइन भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमको निकालना है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको ज्ञात करने हमको एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, दूसरा बल इस दिशा में काम कर रहा है, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दूरी ये दूरी कहलाएगा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम B को इधर पीछे की ओर बढ़ाते हैं और A से इस रेखा पर लंब डालते हैं जो C पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है ACB, जिसमें कोण C जो है वो 90 अंश का रहता है। और अभी मैं बता रहा था कि यदि इस कोण का मान थीटा है तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस समकोण त्रिभुज ACB में यदि ये कोण थीटा है तो इस थीटा के सामने वाले भुजा को हम मानते हैं लंब, ये हो जाएगा आधार और बड़ी भुजा हो जाएगा कर्ण। तो हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से AC के मान को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण या साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमको AC याद करना है, AC लंब है और कर्ण का मान मालूम है। तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध कहाँ से निकलता है, साइन से। तो इसीलिए हम लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब है AC और कर्ण हो जाएगा AB। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा और AB का मान 2a रख देंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा। AC के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो टाउ इक्वल टू होता है QE इंटू 2a साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, 2QA एक साथ रख देते हैं, E को अलग कर देते हैं और साइन थीटा। और 2QA क्या कहलाता है, P वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस प्रकार टाउ इक्वल टू आ जाता है PE साइन थीटा।
तो यही कहलाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्माघूर्ण के लिए व्यंजक। और ये जो बल युग्माघूर्ण है वो एक सदिश राशि है। तो इसको यदि हम सदिश रूप P भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। तो ये दोनों सदिश राशि, और हमको मालूम है कि A और B दो सदिश राशि हैं, तो A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो यहाँ पर P साइन थीटा है, तो इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, है ना। और दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल तो वैसे भी सदिश राशि होता है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यानयन बल युग्माघूर्ण भी एक सदिश राशि होगा। अब हम अवैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, इसके पहले भी हम लोग परिभाषित कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के रूप में परिभाषित करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस समीकरण 2 को देखिए, यहाँ पर P इक्वल टू मान लीजिए E इक्वल टू 1 है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 1 है, और साइन थीटा इक्वल टू 1। और ये कब आएगा, जब थीटा का मान 90 होगा, तो साइन 90 बराबर हो जाएगा 1। मतलब यदि एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखें, थीटा इक्वल टू 90 अंश बनाते हुए रखें, तो उस स्थिति में इस समीकरण से देखिए ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया P। तो इस स्थिति में प्रत्यानयन बल युग्माघूर्ण का मान ही उस वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, P उस प्रत्यानयन बल युग्माघूर्ण टाउ के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखेंगे, तब उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्माघूर्ण के मान को हम उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी P की, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम आते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो अभी हमने देखा था कि उस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्माघूर्ण काम करने लगता है जो उसको घुमाकर क्षेत्र के समांतर ले आता है। तो सामान्य स्थिति में जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो घूम करके क्षेत्र के समांतर आ जाता है। अब यदि उनको क्षेत्र के अनुदिश से हटा करके किसी अन्य दिशा में रखना चाहते हैं तो हमको उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए P है। इनको थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इसको थीटा कोण तक रखने में हमको उस प्रत्यानयन बल युग्माघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसको थीटा कोण रखने में, थीटा कोण से रखने में कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का मान हमको या उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्माघूर्ण का मान हमको मालूम है, टाउ इक्वल टू होता है P साइन थीटा। और इन्हीं के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव है सामान्य स्थिति में क्षेत्र के समांतर रहता है। लेकिन ये अभी थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो सबसे पहले थीटा हमको निकालना क्या है, इसको थीटा कोण बनाते हुए रखने में कितना कार्य करना पड़ा है। तो हम डायरेक्ट पूरा थीटा कोण से बनाने में, थीटा कोण से रखने में किए गए कार्य का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले बहुत कम कोण दीप थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का मान पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद समाकलन कर देंगे तो निकल जाएगा पूरा थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए उस पर बल युग्माघूर्ण लगता है टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से दी थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया कार्य बहुत कम कोण से हमको घुमाना है, तो किए गए कार्य का मान भी चूँकि बहुत कम आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिया गया है DW। DW का मतलब होता है बहुत कम कार्य। तो DW इक्वल टू हो जाएगा बल आघूर्ण गुणित होता है कोणीय विस्थापन। जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, वैसे यहाँ पर
कोणीय विस्थापन है तो यहाँ पर बल की जगह हो जाएगा बल युग्म आघूर्ण। टाउ का मान यहाँ से रख देंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आता है पी ई साइन थीटा, टाउ का मान पी साइन थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। तो ये हो गया केवल डी थीटा कोण से घुमाने पे किया गया कार्य। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इक्वल टू थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए हम कोई दो कोण लेते हैं कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य का मान कितना होगा। तो मान लीजिए हम लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का मान कितना होगा। तो हम उस कार्य का मान W इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का थीटा 1 से थीटा 2 तक समाकलन कर देंगे तो निकल जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू का मान इस समीकरण से रख देंगे तो पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब साइन थीटा डी थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको समाकलन डी थीटा के सापेक्ष करना है। तो इस स्थिति में थीटा के अलावा जो भी राशियाँ यहाँ पर और है समाकलन के अंदर उनको हम कांस्टेंट मान करके समाकलन चिन्ह से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पी ई साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा और डी थीटा जो है वो समाकलन के अंदर रहेगा, ये पी ई कांस्टेंट कहलाएगा और वो समाकलन से बाहर हो जाएगा। अब हमको साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। तो साइन थीटा का समाकलन का सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा। जब हम साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो आता है माइनस कॉस थीटा, समाकलन चिन्ह गायब हो जाएगा और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे नीचे में थीटा 1 और ऊपर में लिख देंगे थीटा 2। ये सब समाकलन आप लोग पिछले साल पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। अब क्या करना रहता है इसमें, एक बार थीटा की जगह थीटा 2 रख देंगे और फिर माइनस करके थीटा की जगह लिख देंगे थीटा 1। तो W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कोष्टक में माइनस कॉस थीटा की जगह हो जाएगा थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले से माइनस है और माइनस और लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थीटा की जगह रख देंगे थीटा 1 और इसी को आगे पीछे रख देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये कहलाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन हमको निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का मान निकालना है। तो प्रारंभ में किस दिशा में रहता है वो, क्षेत्र के समांतर, तो उस समय थीटा का मान रहेगा 0 और जब थीटा कोण से घुमा देंगे तो अंतिम स्थिति हो जाएगा थीटा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि 0 स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 की जगह हो जाएगा 0 और थीटा 2 की जगह हो जाएगा थीटा। तो W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कोष्टक में कॉस थीटा 1 की जगह हो जाएगा 0 माइनस थीटा 2 की जगह हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस 0 की जगह 1 रख देते हैं माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार W इक्वल टू हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कहलाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पे किए गए कार्य के लिए व्यंजक। अब हम देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले परिभाषा को देख लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति का मतलब होता है थीटा इक्वल टू π/2। तो विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो मान लीजिए हमने वैद्युत द्विध्रुव को थीटा को वैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को π/2 स्थिति से थीटा की स्थिति में लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पर हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात π/2 से थीटा कोण तक लाने में किया गया कार्य और वही कार्य हो जाएगा उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसको,
तो मान लीजिए किसी क्षण P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्माघूर्ण का मान हमको पता है, टाउ इक्वल टू होता है Pe साइन थीटा। यही वैद्युत द्विध्रुव जो है यही आघूर्ण जो है वो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के विपरीत अल्प कोण d थीटा से घुमाया जाए तो किए गए कार्य का मान हो जाएगा, चूंकि ये कार्य बहुत कम रहता है, अल्प कार्य रहता है, तो dw इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान हो जाएगा Pe साइन थीटा डी थीटा। अभी इसके पहले जो हमने कार्य के लिए व्यंजक निकाला था सेम उसी को यहाँ पर रिपीट करना है, केवल लास्ट में जा कर के जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वही बदल जाएगा यहाँ पर। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इक्वल टू थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस अल्प कार्य का थीटा 1 से थीटा 2 तक समाकलन कर देंगे। तो कुल कार्य मान लीजिए W है, तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 Pe साइन थीटा डी थीटा। अब चूंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ पर Pe कांस्टेंट है, तो Pe को हम समाकलन से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार W इक्वल टू आएगा Pe इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट को ब्रैकेट के बाहर ऊपर नीचे लिख देंगे, थीटा 1 से थीटा 2। अब एक बार हमको क्या करना है, थीटा के जगह थीटा 2 रखना है, फिर माइनस करके एक बार थीटा के जगह थीटा 1 लेना है। तो W इक्वल टू होगा Pe कोष्टक में माइनस कॉस थीटा के जगह थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा 1। अब यहाँ पर ये तो हो गया थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, लेकिन हमको निकालना है मानक स्थिति मतलब π/2 से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 की जगह ले लेंगे π/2 और थीटा 2 की जगह लेंगे थीटा। तब W इक्वल टू हो जाएगा Pe माइनस कॉस थीटा 2 की जगह हो जाएगा थीटा, और प्लस थीटा 1 की जगह हो जाएगा π/2। π/2 का मतलब होता है 90 और cos 90 का मान होता है 0। तो ये पूरा ये पद जो है वो 0 हो जाएगा। बचा क्या, माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस Pe कॉस थीटा। यही कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, जिसको हम U से दर्शाते हैं। अतः U इक्वल टू हो जाएगा माइनस Pe कॉस थीटा। तो ये 3 प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं। परीक्षा में ये तीनों सेट में 3-3 नंबर का एक एक प्रश्न आता है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।